कीटाणु हैं जो भाग जाते हैं, ये रहते हैं देश में, खाते हैं देश का और झंडा फहराएंगे ईरान का। जब पाकिस्तान मिसाइल छोड़ रहा था तो इजराइल का दिया हुआ एयरपोर्ट जो है वही हमें सुरक्षा कर रहा था और वो भाग गए। वो ये वही कीटाणु हैं, यही कीटाणु है, ये देश के कीटाणु हैं। ये बोल ही नहीं सकते, इनके ये वही लोग हैं जो देश में रहते हैं, देश के खाते हैं और ईरान के लिए झंडा उठाते हैं। सिर्फ ईरान को क्यों मार रहा है इजराइल, इन्हें बस, और उसके लिए सोने भेज रहे हैं, चांदी भेज रहे हैं। वारे वारे वारे, इन्हें कुछ दिखाई पड़ रहा है? देश के ऊपर में, विश्व के ऊपर आपत्ति आया हुआ है। क्या बोल रहे, कमरे में घुमाइए। ये बोल ही नहीं सकते, इनके ये वही लोग हैं जो देश में रहते हैं, देश के खाते हैं और ईरान के लिए झंडा उठाते हैं। ये वही लोग हैं। अब मेरी सुन लो, ये जो है ना, फिर इन्हें अंधभक्त कहेंगे ना तो बुरी लगेगी। ये अंधभक्त हैं और ये आपने बोला इनको कहूँगा तो इनको भी बुरा लगेगा। तुमसे बात करना मैं नहीं चाहता, तुम बदतमीज हो और बदतमीज से बात हम नहीं करते, हम जीत बहस नहीं करते। अच्छा, मैं बदतमीजी वाली बात ही नहीं, मैं सिंपल सवाल, मेरी बात सुनिए, मैं सिंपल सवाल पूछा। विदेश में पूरी दुनिया में हड़कंप मची हुई है इस टाइम, और ये अपनी पार्टियों में उलझे हुए हैं, ये जातिवाद में उलझे हुए हैं। मोदी जी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं उलझे हुए कहाँ? सुनो, अरे पार्लियामेंट में वो भी पता है ना, सब मोदी कहाँ उलझे में, सब मुझे पता है ना, नहीं पता। इन्हें अगर कुछ कहोगे ना तो ये बदतमीजी उतर जाते हैं। इन्हें पता है सिर्फ ईरान को क्यों मार रहा है इजराइल, इन्हें बस, और उसके लिए सोने भेज रहे हैं, चांदी भेज रहे हैं। वारे वारे वारे, इन्हें कुछ दिखाई पड़ रहा है? देश के ऊपर में, विश्व के ऊपर आपत्ति आया हुआ है। क्या बोल रहे, कमरे में घुमाइए। ये बोलते हैं इजराइल मर चुका है। इजराइल हाँ मर चुका गया वो, और ड्रम भी गया, ये भी गया, खत्म, ईरान भी खत्म। हाँ कर लियो, आ जाओ। एक ही धमाके में क्या कह रहे हो? एक ही धमाके में सबको उड़ा दिया। इनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। फिलिस्तीन खत्म, एक ही धमाके में। अरे क्या कह रहे हो? आराम से, एक ही धमाके में सारे निपटा दिए, लेकिन इनको परेशानी। मैं सिंपल आपसे, मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, आप अंधभक्त नहीं बोलेंगे और ये चप्पल चाटने वाला नहीं बोलेंगे। सिंपल, दोनों बात नहीं होगी, दोनों कैंडम। मेरी बात सुनिए, हमारा देश बहुत खूबसूरत है, हमें जातिवाद नर्क बना दिया देश को, चुपता नहीं बना दिए। ईरान का झंडा लेकर घूम रहे हैं हमारे देश में। ईरान का क्या, अमेरिका ने मारा तो हम हमारे देश में क्या हुआ? ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारत पर आंदोलन कर रहे हैं लोग। गलत करेंगे नहीं मौलाना लोग। भाग क्यों रहे हो? भाग क्यों रहे हो? सामने आओ, कैमरे के सामने आओ। क्यों झंडा लेकर खमने का घूम रहे हो? खमने काम करेगा? ये बताओ। हम आराम से बात कर रहे थे, आराम से। अरे भाई साहब, आराम से। चाचा, हम दिल्ली की बात कर रहे थे आपसे। चुप रहिएगा, सब चुप रहेगा। अरे सब चुप रहेगा, इतना बढ़िया लगा के आए हैं, ठीक है, बढ़िया है। और हाँ के लिए सोने चांदी भेजते, इनसे पूछ रहा हूँ मैं। इसमें यार एक बात सुनो, इन्हें भेजता कौन है? इन्हें इनके अपने घर में सुरक्षा और अपना घर इनसे समझ नहीं रहा, और ये देश के चक्कर में आए पड़े और ये बदतमीजी करते हैं बिना वजह। अबे ईरान ने तेल ही भेजा और गैस ही भेजा, और ईरान तेरे साथ अच्छाई करता है, उन्हें पैसा तक जमा करता है उस देश के अंदर। और अपने मोदी से पूछ रहे, उन्होंने भी वो ईद मुबारक बोली है, समझे नहीं? इसी ईद में इन्हें कुछ नहीं पता है, बकवासबाजी करने चले जाते हैं। सुनिए, सुनो, जब पाकिस्तान मिसाइल छोड़ रहा था तो इजराइल का दिया हुआ एयरपोर्ट जो है वही हमें सुरक्षा कर रहा था और वो भाग गए। वो ये वही कीटाणु हैं, यही कीटाणु है, ये देश के कीटाणु हैं। ये दीमक है और नहीं, वो जो खामने है उसका वही कीटाणु है जो भाग जाते हैं। ये रहते हैं देश में, खाते हैं देश का और झंडा फहराएंगे ईरान का। सोने चांदी यहाँ से भेज, गैस दे रहा है, मदद कर रहा है, तो सपोर्ट कर दिए। फ्री में दे रहा है, पैसे नहीं ले रहा है, पैसे नहीं ले रहा है। वही ईरान है ना जो कश्मीर के लोगों को क्या कहा था, और भारत कश्मीर पर क्या कहा था? भारत भी चावल, उसके बदले में भारत नहीं देता है। अगर भारत चावल देना बंद करे बासमती तो मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। वो अब मर रहे हैं ना, पानी के बगैर भी मर जाएंगे। लेकिन क्या बात करते हैं, ये वही लोग दीमक हैं जो मोदी को कोसते हैं, भाजपा को कोसते हैं, देश के नेतृत्व सेना को कोसते हैं। जब इनके मतलब की बात सिद्ध होती है तो कोर्ट भी सही,
संविधान भी सही। और जब आप देखिए उत्तम नगर के अंदर में जब ये भाग गए हाई कोर्ट में गए, और जब हाई कोर्ट ने सुरक्षा दी तो हाई कोर्ट बढ़िया, सुप्रीम कोर्ट बढ़िया, और नहीं तो हम संविधान, पहले हम अल्लाह को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। बोल रहे हैं कि 26 में खत्म हो जाएंगे, पीएम मोदी इस्तीफा दे देंगे, चले जाएंगे। कौन कह रहा है? मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखे। मैंने कहा ना, मैंने एक ही पॉइंट में मैंने कहा ना, देश के अंदर जो सनातनी है या देश के जो नागरिक है वो 5,000 का सिलेंडर खरीद लेगा, लेकिन इन 5,000 का सिलेंडर खरीद लेगा, 2,000 लीटर खरीद लेगा पेट्रोल, लेकिन इन जिहादी को समर्थन करने वाले को सत्ता कभी नहीं सौंपेगा। और सौरभ भारद्वाज बोल रहे हैं कि ये हवा हवाई सिर्फ है, हवा हवाई बजट पेश किया गया। वो भी तो हवा हवाई थे जो ग्रेटर कैलाश से हार गए ना, वो भी तो हवाई था जो केजरीवाल हार गया। तो ये सब सपना न देखे, अब बहुत समझदार है लोग। आज अगर भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या मिंटो रोड पर में वो लाखों करोड़ों की ज़मीन क्या खाली हो जाता? 11 साल तो थे, क्यों नहीं खाली कराए मिंटो रोड पर में? वो जगह बनाकर सरकारी जगह पर में घेर करके बारात घर बना करके पैसे कमा रहे थे हैं। और अगर सरकार ने तोड़ी तो तुम सरकार पे पत्थर चलाओगे। अगर केजरीवाल की सरकार होती तो क्या मिंटो रोड वाला खाली होता ज़मीन? कभी नहीं खाली होता। ये वही कौम है, वही लोग हैं जो देश को खाते हैं और देश को बर्बाद करने वाला यही कौम है। अभी जो आप आरोप लगा रहे थे कि ईरान को सपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, सपोर्ट करते, देखा नहीं, जब भी पाकिस्तान से युद्ध होता है, पाकिस्तान से क्रिकेट होता है तो ये लोग भारत के खिलाफ ताली बजाते हैं। ये लोग अभी मर रहा है वहाँ हज़ारों किलोमीटर दूर ईरान में, और सोने चांदी कश्मीर से भेज रहे हैं, जबकि कश्मीर के लोग हमारे हिंदुओं के टैक्स के पैसे से खा रहे हैं और हमारे देश के खिलाफ वो सोने चांदी भेजते हैं। जब पहलगांव के अंदर हमला हुआ था तो मुँह से आवाज़ नहीं निकला था। जब बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहा था बांग्लादेश में, तब तो नहीं निकला था। लेकिन आज ईरान में हो रही है तो अपनी बिरादरी दिखा रहे हो। ये सब देश की जनता देख रही है, देश के लोग देख रहे हैं। अब इनको कहीं भी, अब इसको हेट दृष्टि से देखा जा रहा है देश के अंदर कि कभी भी ये लोग पर में इन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए हिंदुस्तान के लोगों को।